आज हमारे साथ हैं ओम रायकर। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन ओम रायकर। थैंक यू सर। 99.65 परसेंटाइल इन मैथ्स एक बड़ा अचीवमेंट है। आपने स्कोर किया है 2025 एमएसटीसीटी के एग्जाम में। मैं चाहूंगा आप शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे बच्चों को। मेरा नाम ओम रायकर है। मैं अभी मैंने सीईटी दिया था और उसमें मुझे ओवरऑल 99.45% आया है। और मैथ्स में इंडिविजुअली मुझे 99.65% आया है। मैंने जेई भी दिया था, मतलब सीईटी के प्रिपरेशन पे ही जेई दिया था और उसमें भी मेरा 93% था। और उसमें भी केमिस्ट्री में 95 और मैथ्स में 94 था, सिर्फ सीईटी के ही प्रिपरेशन पे। और मैंने बोर्ड्स में भी सिर्फ सीईटी करके ही ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं ली, फिर भी केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों में 90 प्लस है, मतलब मैथ्स में 97 और केमिस्ट्री में 92। बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। सीईटी पढ़ के आपने अभी दो चीजें बताई। सीईटी की पढ़ाई की आपने और उसके बेसिस पर जेई और बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स लाए। तो ये तो अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ओम अभी जैसे कि हम देख सकते हैं 99.45 ओवरऑल पीसीएम है आपका। तो मैक्सिमम चांसेस है जो टॉप के कॉलेजेस है वहां पर आप अप्लाई करोगे तो जो टेक ब्रांचेस वगैरह भी मिल जाएंगे। अभी ऑप्शन, अभी तो फॉर्म फिलिंग चालू होगा। तो एक हर हाँ। बच्चे का ड्रीम होता है कि अच्छा परसेंटाइल लाके मुझे टेक ब्रांच मिले और वो भी टॉप कॉलेज में। उसके लिए वो साल भर मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, तो आपने वो मेहनत की। लेकिन बहुत से बच्चे इस मेहनत के पीछे, किसी को लगता है कि ये बोर्ड के बाद सिर्फ किया होगा या दो चार महीने में किया होगा। बट आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपने ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट के पीछे जो मेहनत की है वो किस तरह से की थी? कब से स्टार्ट किया था सीईटी पढ़ना? मतलब मुझे इस सब चीजों का अट्रैक्शन जब मैं एट्थ में था तब से ही था। मतलब जब मैं एट्थ में था तब मैंने ऐसे वेब सीरीज में देखा था आईआईटी वगैरह। तो हाँ। तब से मुझे ऐसे वो में उसका अट्रैक्शन था। फिर नाइन्थ में ही मैंने पूरा नाइन्थ का मैथ्स और टेंथ का मैथ्स कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, टेंथ मैथ्स का बहुत मैथ्स भी पसंद था 9th में मुझे। पढ़ लिया था आपने? आधा पढ़ लिया था मैथ्स वन, और मैथ्स टू स्टार्ट होते 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 मतलब लॉकडाउन था इसलिए पढ़ लिया था। हाँ। फिर लॉकडाउन हट गया और फिर से नाइन्थ किया। उसके बाद टेंथ में थोड़ा सा कम पढ़ाई की, मतलब टेंथ में भी मेरे फिर भी अच्छे मार्क्स थे 96.4। बट तब इतना पढ़ा नहीं था जितना मैंने नाइन्थ, और नाइन्थ में जब मैं था तब 15 15 16 16 घंटे पढ़ लेता था। अब रे ना, क्योंकि टेंथ मुझे में 96 परसेंटेज थे? 0.4, हाँ। वाह। हम्म। एसएससी बोर्ड। यस। और तब मुझे मैथ्स बहुत पसंद था, मतलब जब मैं एट्थ में था तब तक मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था। मेरी मम्मी मुझे रिपीट करने को बोल रही थी एट्थ। हाँ। बट फिर वो सब मुझे घर वाले डांटते थे, इसलिए एक दिन मैंने ऐसे ही बैठ लिया और फिर 10 15 दिनों में पूरा मैथ्स का सिलेबस ही कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर हम्म। मैंने एट्थ का कर लिया, नाइन्थ का कर लिया, धीरे धीरे टेंथ पे आ गया। और फिर मुझे ये सब चीज़ों का पता चलते गया कि आईआईटी एनआईटी वगैरह, मतलब इंजीनियरिंग वगैरह, उसके बारे में मैं ऐसे सर्च करता था। हम्म। और मेरा भाई भी, मतलब मेरा भाई भी इंजीनियर ही था। तब जब मैं एट में था तब उसका एडमिशन हुआ था, वो भी आपके एकलव्य 1.0 से पढ़ा था। मतलब मतलब हमारी सबसे पहली पहले बैच, बेस्ट। हाँ। एकदम पहली बैच। हाँ। हाँ, एकदम सबसे पहले, तब भी उसका सिर्फ ऑनलाइन ही करके 99.71% मैथ्स में आया था। वाह। और अच्छा। उसने पहले ही बताया था मुझे कि मैथ्स पढ़ना है तो दिनेश सर से ही पढ़ना है। मतलब तो फिर? आपके जो ऑनलाइन लेक्चर होते थे ना, वो हाँ मैं ऐसे सुनता था, मेरा भाई लगाता था ना, वो हाँ हाँ। 70 टू 80 अरे तब वो का। आपको याद है? अभी तक वो मैंने कोविड बैच में बताया हुआ है। तो कॉपी करते रहते थे थोड़ा थोड़ा बच्चों को हंसाने हाँ के लिए। हाँ। तो आप तभी से देखते थे लेक्चर मेरा? तब मेरा भाई लगाता था, तो फिर मेरी माँ को भी आपका आवाज याद है सबको, आपके आवाज फेमिलियर है सब आपके साथ। वाह। तो फिर आपने भी साइंस ले लिया 11th में? बस फिर मतलब मेरा डिसाइडेड ही था कि कुछ भी करना है, साइंस लेना है, पीसीएम लेना है, मुझे एडवांस करना है। हाँ। पर फिर क्या हुआ, 26 मार्च समथिंग को हमारा टेंथ खत्म हुआ। और हम्म। उसके बाद से 2 3 बाद मैंने एबीसी, हमारे यहाँ एक जगह है, वहाँ सारे बुक्स वगैरह मिलते हैं। हम्म। वहाँ गया, टेंथ के पुराने बुक्स बेच दिए और 11 के नए लाए। और आपसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर सीखना शुरू किया। अच्छा, थोड़ा फिर क्या किया? मैंने सोचा कि बेस अच्छा कर लूंगा तो हम्म। आगे मुझे इजी जाएगा। हम्म। तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे धीरे धीरे ही चालू था। फिर 10 दिन बाद
जे एडवांस की कोचिंग ही शुरू हो गई, मतलब हम्म इसके 10th एग्जाम के बाद। हम्म बट उसमें मुझे कुछ आ नहीं रहा था, मैं ऐसे हम्म डाउन होने लगा, क्योंकि वो सारे बच्चे 8 9 से ही करते थे। जेई का। और फिर एक तो जब आप बहुत अच्छे मार्क्स करते हो और हम्म आप एकदम से ऐसे नीचे आ जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाता है। बराबर है। तो फिर एक एक 1.5 महीना गया, मैंने जेई एडवांस छोड़ा, मैं सीईटी का भी नहीं पढ़ता था फिर। अच्छा 11th में जेई एडवांस जा रहे थे फिर वो छोड़। मतलब एकदम स्टार्ट जब 10th हुई और एक 10 दिन बाद ही अच्छा कोचिंग शुरू हो गई। वैकेशन में अप्रैल फिर में। मैं, हाँ, फिर बहुत डाउन हो गया। बट इतना तो था कि इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज से ही करनी है, तो अभी हार नहीं मान सकता था। हम्म तो फिर एक सर, हमारे यहाँ एक सर है, राहुल सर, हम्म राहुल डोंगरे सर। तो वो हम्म मतलब ऐसे जेई के स्टूडेंट्स को एक इकट्ठा करके कांटेक्ट करते हैं एक दूसरे का। हम्म तो ऐसे ऐसे पता चला कि सीईटी भी कर लूं, हम्म मतलब कुछ तो कर लूं, कुछ तो हो जाएगा, ऐसे छोड़ नहीं सकता डायरेक्ट। फिर उसके बाद मेरे भाई ने बोला, जेई एडवांस नहीं आ रहा ना, तो सीईटी में टॉप कर, सीओबी ले ले। बरोबर है। तो फिर मैंने भी फिर मैं में आपका लॉजिक देखा, लॉजिक लेक्चर, 11th में लॉजिक का थे तभी। लेक्चर। 11th में थे हाँ, तभी। हाँ। लॉजिक तो 12th में है। 11 तो चालू भी नहीं हुआ था, एडमिशन भी नहीं हुआ था, तो सिर्फ आप कोचिंग लगाई 11th थी। 11th में जाते समय ही 12th पढ़ने लगे। वो मेरा भाई था ना, तो उसको सब पता था कि डायरेक्ट भी ये करेगा तो उसको जम जाएगा। हाँ हाँ बरोबर। तो फिर जो जो मतलब लगेगा वो मुझे भाई ने साथ साथ बता ही दिया था। फिर 11th में मैंने लॉजिक किया, वो ऐसे स्लो पेस से ही था, मतलब स्टार्टिंग था ना फेज, तो हम्म स्लो पेस से किया। फिर उसके बाद मेरे भाई ने बोला डायरेक्ट डिफरेंशिएशन चालू कर दे। हाँ डायरेक्ट 10वीं के बाद डायरेक्ट 11th हाँ, में छोड़ के हाँ, डिफरेंस। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। फिर मतलब मैंने वो उस पहले क्या होता, जब लॉजिक किया ना, आपकी बैच लॉन्च हुई थी। हम्म मुझे कुछ पता नहीं था कि आप पर्सनल बैच भी लेते हो। अब हम्म मेरे मेरे लिए तो सोने पे सुहागा था, क्योंकि मुझे ऐसे सीईटी के लिए पर्सनल कोई मिल ही नहीं रहा था। हम्म तो इसलिए मैंने 1 मिनट भी सोचा नहीं, बैच ले ली। हाँ। उसके बाद फिर आपके कौन सी पहले बैच सीटी डिफरेंशिएशन, की बैच आपने वो 11th में ले ली। टॉपर्स 2.0 आई गेस। तो 11th में ही ले लिया था आपने। 11th में ही ले ली। अच्छा फिर। फिर उसके बाद मेरा भाई बोला कि थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री कर ले, अच्छा जाएगा। या फिर से कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता, तो फिर से मैं करना ही छोड़ देता। हम्म। तो वहां से मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री किया और डिफरेंशिएशन चालू किया, अभी भी डेट याद है, 27 जून को स्टार्ट किया था एकदम प्रॉपर सीईटी। अच्छा से तब से चालू किया, फिर मुझे धीरे 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 मेरा पेस बढ़ने लगा। फिर जो 27 जून को मैंने चालू किया, 11th और 12th का मैच जनवरी तक खत्म हो गया था। 11th में ही। 11th के ही जनवरी में 11 12 का मैच खत्म हो गया था। अच्छा सीटी का। तो मतलब आपने 11th के रिकॉर्डेड साथ लेक्चर मैनेज दिए कर थे रहे ना। थे। 11th के साथ सीटी का मैनेज किया पूरा। हाँ, मतलब जब मैंने 12th किया ना, तो एक एक दिन भी नहीं पढ़ता था। मैं 12th का। मुझे पता था कि इसका कोई पूछने नहीं वाला आगे। हाँ फिर ये मतलब अपने को क्या था, पासिंग। 12th बोर्ड के लिए जो सिलेबस था बोर्ड का सिलेबस वो ज्यादा नहीं पढ़ते थे। सीटी का सिलेबस पढ़ते थे। बोर्ड मैंने सर सिर्फ 20 दिन पढ़ा था। अच्छा लास्ट में। और सीटी करते रहते थे क्या। मतलब जब मेरा ये वो लास्ट वाले ये होते ना सब्जेक्ट, बाइफोकल सब्जेक्ट, हम्म 21 या 22 को शायद मैथ था। हम्म और उसके बाद फिर भी मैंने 7 8 दिन मैथ्स पढ़ा सीईटी के लिए, और फिर 2 3 दिन वो बाइफोकल अच्छा। करके एग्जाम देके फिर से सीईटी स्टार्ट कर अभी दिया। बाईफोकल बाकी था फिर भी सीटी ही कर रहे थे उसमें। फिर भी सीईटी स्टार्ट कर अभी दिया। आपने बोला कि 11th में ही टॉपर्स बैच लिया था बट वो एक साल में एक्सपायर हो गया होगा फिर आप जब 12th में आए तो हाँ, फिर फिर वापस लिया, दूसरा अच्छा वापस नया उस साल का लिया। हाँ, तो इतना क्योंकि मतलब आपको बहुत कंसेप्ट, इंटरेस्ट था सीटी के लेक्चर्स में और ये सब। मैंने वो आप जब आपका टॉपर्स 2.0 था ना, तो उसमें शौर्य के लेक्चर रिकॉर्डेड थे हाँ 2024 को। हाँ तो तब मैं क्या करता था, पहले शौर्य के लेक्चर, उसमें हाँ से बहुत अच्छे से समझ जाता था, फिर वो डबल स्पीड से अपने टॉपर्स के लेक्चर, हाँ। ऐसे ये धीरे धीरे करते सीटी करते। का सीटी का पढ़ने से बोर्ड में भी फायदा होता था। वो ऑब्वियसली हो, मतलब आपको अगर जेई आता है तो सीईटी आता है, वैसे ही सीईटी आता है तो बोर्ड्स आता है। अच्छा तो इसके लिए बोर्ड अब पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी आपको। आपको सिर्फ लिखने का ढंग आना चाहिए, वो भी 2 2 3 दिन बहुत हो जाते हैं, जब आप सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करते हो ना, तो हम्म 2 3 दिन भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो फिर मतलब 12th में तो बाद बाद में आपको बोर होने लगता होगा दिसंबर तक अरे मैंने सीटी का सिलेबस दो दो बार पढ़ लिया। हाँ, हाँ, 4 बार किया सर, 2 बार नहीं, चार बार 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 कैसे। बार बार रिवाइज करता था।
अच्छा, वापस वापस रिवाइज करते थे। मतलब वो छूट ना जाए इसलिए। और फिर क्या हुआ, मतलब मैंने फिर मैथ्स में से किया ना, मुझे ज्यादा पसंद था तो। हाँ हाँ। और 11th में केमिस्ट्री साइड बाय साइड करता था, पर क्या हुआ, हम्म, फिजिक्स में छूटता गया, मुझे ज्यादा फिजिक्स पसंद नहीं था। हाँ फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब मेरा मैथ्स हुआ, तो फिर केमिस्ट्री में तो पहले से इंटरेस्ट था मेरा। हाँ हमारे कोचिंग के टीचर थोड़े अच्छे थे, तो वो उन्होंने इंटरेस्ट बनाए रखा था। हाँ। तो 11 फिर 11 की केमिस्ट्री जनवरी में होती ही फरवरी में 12th का केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया वाह। सोविन सर से। अच्छा। और फिर एनसीईआरटी, मतलब पहले एनसीईआरटी के लेक्चर देखता था, और सीईटी बैकग्राउंड या फिर बोर्ड बैकग्राउंड के लिए सोविन सर के लेक्चर करता था। अभी आपने बोला आपके भाई ने भी एकलव्य 1.0 से पढ़ाई की, अभी बाजू में है क्या घर में? हाँ अभी है। बोला क्या? बुलाइए, साथ में बुलाइए। प्रज्वल। हेलो। यस। हेलो सर। प्रज्वल, हेलो सर, हाय। कैसे हो? आई एम फाइन। हो गया इंजीनियरिंग? तब भी हो गया होगा क्योंकि 3 4 साल या अभी से पास गैप। आउट। पास या आउट। अभी आई एम वर्किंग। या तो कौन से कॉलेज से किए आपने? वीआईटी, ब्रांच? विश्वकर्मा हाँ, वीआईटी। कंप्यूटर। सीएस? यस। हो भी गया, जॉब पे भी लग गए? या। अरे बहुत अच्छा, भाई को आपने अच्छा गाइड किया। ओम यस। को। तो आप एकलव्य 1.0 बैच में थे प्रज्वल? यस हाँ, 2021 पास आउट। अच्छा, 2021 में थे और ये 25, तो 4 साल हो गए इंजीनियरिंग। 4 साल हो गए, हाँ। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपने जब आपका ऐप लॉन्च हुआ था ना, तब मेरी पहली बैच थी जब आपका ऐप लॉन्च हुआ था। ओके। तो आपका हाँ, क्या एक्सपीरियंस था 2021 में, और अभी भाई भी पढ़ रहा था 2025 में मैथ्स? 2021 में तो जो भी आपने लिया था तभी वो सेम ही क्वेश्चंस आते थे एग्जाम में, क्योंकि तब सीईटी की लेवल थोड़ी कम थी। बराबर। लेकिन अब तो सीईटी की लेवल बहुत बढ़ गई है, तो अब थोड़ा दूसरी साइड पे भी एक्सप्लोर करना पड़ता है थोड़ा अभी। हम्म। एनसीईआरटी लेवल भी जाना पड़ता है अभी थोड़ा। बराबर, वो वो हम मैंने एक लोग ऑप्शन दिया चेंज। हाँ। हम लोग कवर करते हैं ना अभी, जैसे जैसे अपग्रेड हो हाँ रहे तो। हैं, तो हम लोग भी कंटेंट में हाँ जेई वो। के हाँ। क्वेश्चन ले रहे हैं अभी। यस। तो अभी ओम को गाइड ओवरऑल किया। इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। अच्छा, और आपका परसेंटाइल आया, ओम ने उससे ज्यादा परसेंटाइल आया, बहुत ज्यादा लाया। तो आपको खुशी हो रही होगी। खुशी, बहुत खुशी। तो अभी इसका एडमिशन कहाँ कराने वाले हो? अभी पीआईसीटी में देख रहे हैं, हाँ, पीआईसीटी पुणे में ट्राई कर हो रहे हैं। जाएगा, हो जाएगा। टेक ब्रांच में यस। जाओगे ना? टेक ब्रांचेस। अरे बहुत बहुत अच्छा। चलो, अभी मुझे इतनी खुशी हो रही है कि 2021 में आपने पढ़ाई किया और आप इंजीनियरिंग करके अभी जॉब पे सेट हो गए हो, और आपका भाई अभी उसने 12th और सीटी दी, और उसको भी एक अच्छा गाइडेंस आपके जरिए भी मिलेगा, और आपकी फैमिली में दो दो इंजीनियर हो जाएंगे। दोनों आपकी वजह से पास आउट। नहीं नहीं, बहुत बहुत यही तो है, हम बड़ी खुशी होती है, ये हमारी रियल इनकम है। या आप जैसे बच्चे लोग हैं और इतना मेहनत करते हैं, अभी जैसे ओम ने बताया कि वो 11 से ही सब कुछ सीटी की तैयारी कर रहा था। हम्म। और सबसे मेन तो मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ कि आप इंटरेस्ट लो। एक बार इंटरेस्ट लोगे तो फिर आपको समझेगा नहीं कि 2 घंटे से 10 घंटा कब पढ़ाई कर लिया, बहुत मजा यस। आता है। तो ओम, और कुछ कहना चाहोगे बच्चे जो है अगले साल के लिए, उनको क्या मैसेज देना सर, चाहोगे? यही बोलूंगा कि कभी भी स्टार्ट करो, बस रुकना मत। हाँ, और क्योंकि आपने किया तो। मेरा एक हम्म। पॉइंट था जब, मतलब वो रहता है ना कि आप एक बार पढ़ते हो फिर रिवीजन करना पड़ता है, उससे पहले आपको याद नहीं आता, कितना हाँ, भी अच्छे से पढ़ो पहली बार। बराबर। तो दिसंबर के आसपास मैं बीमार पड़ गया था बहुत, हाँ 10 12 दिन मेरे पूरे खाली गए थे। हाँ। और मुझे इतना पता था कि वो डेट्स अनाउंस हो गए थे ना हम्म। सीईटी के, तो इतना पता था कि 1 1.5 महीने में तो सब सिलेबस फिर से कवर नहीं हो सकता मेरे से, फिर। पूरा डीप करना होगा। इसलिए मुझे पहले सीईटी का भी रिवीजन करना था, फिर बोर्ड्स भी स्टार्ट करना था। हम्म। उसमें 10 दिन जाया जा रहे थे मेरे, इसलिए बहुत रोया था मैं, बहुत रोया था। मम्मी को मैं काम पे नहीं जाने देता था, बोलता था मेरे पास रुको। हम्म। बहुत रोता था मैं। फिर क्या पता एक दिन अचानक से मैंने बोला कि अगर अभी रोता रहा तो जितना होगा उस उतना भी नहीं होगा। बराबर है। हाँ। फिर मैंने बहुत बहुत स्पीड से किया। तब तब बीमार था तो कंबल लेके उसके अंदर लेक्चर्स देखता था आपके सोविन सर के।
अच्छा, सीईटी एग्जाम जिस दिन दे रहे थे उस दिन का क्या एक्सपीरियंस है, मतलब एग्जाम कैसा गया था, निकलने के बाद कितना एक्सपेक्ट किया था वगैरह। मतलब जब सीईटी एग्जाम था तो मेरा सेंटर 50-60 किलोमीटर दूर था। हाँ और आपने वीडियो में बताया था ना कि वही किधर रहने का इंतजाम कर लो, मतलब हाँ कोई दिक्कत ना हो इसलिए। तो बरोबर। फिर मैं, मतलब मेरा भाई पहले से बहुत सपोर्टिव है। तो हाँ वो समझो कि शायद 10 तारीख को रिलीज हुआ था हाँ हॉल टिकट। हाँ। तो 2 दिन बाद वो गया उधर, होटल बुक करके आया। अच्छा, एक दिन हाँ। के लिए होटल बुक किया कमरा। हाँ, एक दिन के लिए होटल बुक किया। फिर फिर उसके पहले दिन बहुत ऐसे नहीं क्या, भगवान के मंदिर जाओ, वो नारियल चढ़ाओ, वो सब करके हाँ 7 बजे निकल गया। हाँ। और एकदम एकदम चिल हो गया। हम्म। फिर खाना खाना वाना खाया, सो गया। फिर अगले दिन मुझे सपना आया कि अरे मैं सेंटर पे ही नहीं पहुंचा। अरे उसी दिन आया वो भी। वो भी रात में जाने के पहले। हाँ, रात में 2 बजे। अच्छा। जब उठा बहुत अच्छा लगा। फिर हाँ उसके कि मैं बाद अभी मैंने, टाइम है अभी। हाँ, हाँ। उसके बाद उठा, मेरे भाई के फोन पे, मेरे फोन पे 5-5 मिनट के इंटरवल में अलार्म अलार्म। लगाया। हाँ बट उसकी जरूरत भी नहीं थी, उससे भी 5 मिनट पहले मैं उठ गया था, इतनी हाँ, एक्साइटमेंट थी। टेंशन की वजह से। हाँ। तो उठ गया सब कुछ, मतलब फ्रेश वगैरह हुआ। फिर सेंटर पे पहुंचा। हम्म। मतलब ऐसे डर तो था कि भाई थोड़ा भी 19-20 हुआ तो फिर से ड्रॉप लेने की हिम्मत तो नहीं है, और कम मार्क्स एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत नहीं है। बराबर। हाँ बट जब मैं वो मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होती है ना, हाँ तब अंदर गया तो एकदम शांत हो गया था। हाँ कुछ नहीं है भाई। अंदर गया, हाँ। मतलब ऊपर गया, अपना एग्जाम चालू होने से 1 घंटा पहले हमें अंदर ले लिया था। हम्म 9 बजे पेपर चालू हुआ। और वो सबसे, मेरा केमिस्ट्री स्ट्रांग था ना, हम्म केमिस्ट्री सॉल्व करने लिया। केमिस्ट्री के पहले इतना ज्यादा कुछ जब आ नहीं रहा था, मतलब थोड़ा टेंशन में इधर उधर हो रहा था। तो फिर मैंने केमिस्ट्री के 50 में से 30-35 सवाल सॉल्व किए। हम्म और उसके बाद फिर से फिजिक्स पे शिफ्ट हो गया, फिर फिजिक्स में 10-12 सॉल्व किए, फिर से ऐसे शिफ्ट करते करते वो पेपर एकदम अच्छा गया, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उतना हम्म। कर लिया था। फिर उसके बाद आया मैथ्स। मैथ्स में क्या हुआ, पहले 5 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे थे। अच्छा, तो टफ वाले बिल्कुल पहले आ कुछ गए समझ थे, ही नहीं रहा था। डिफिकल्ट हाँ। वाले पहले ही फिर आ गए। एक, हाँ, एक बार क्या हुआ था, मेरा एग्जाम था, मैं मॉक टेस्ट वगैरह देता था। हम्म। तो उसमें भी सेम कंडीशन हुई थी मेरी। हम्म। तो उसमें मैंने क्या टेक्निक लगाई थी कि आगे का नहीं आ रहा तो पीछे से सॉल्व करो। बराबर। तभी मैंने वही किया, पीछे से सॉल्व किया, पीछे से मेरे 20-25 लाइन से बराबर थे जब चेक किया तब। तो मैथ्स के पेपर में जब आंसर की आई थी तो आपने मैच किया था कितने क्वेश्चन राइट हुए। 82 समथिंग थे। 82 मार्क्स आए थे। टोटल मार्क्स, हाँ। 41 क्वेश्चन राइट थे आपके। हाँ। और कौन सी डेट की एग्जाम थी अप्रैल में शिफ्ट। क्या बोले? सीईटी एग्जाम कौन सी डेट को थी शिफ्ट। 22 जून फर्स्ट शिफ्ट सुबह। 22 अप्रैल होगा। सॉरी, अप्रैल अप्रैल, सॉरी। 22 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट था। और आपका हाँ। 41 क्वेश्चन राइट हुआ था 50 में से, यानी 82 मार्क्स। बाद में आंसर की थोड़ा सा ऑब्जेक्शन में जो भी चेंजेस हुए प्लस ग्रेस माइनस, मार्क, हाँ। तो आपको फिर 99.65 परसेंटाइल मैथ्स में आ गया। फिर आपने एक्सपेक्ट कितना किया था एग्जाम के बाद, एग्जाम से निकलने के बाद मतलब जैसे। मैं जब एग्जाम दे के आया ना, हंसते हंसते मेरे भाई की तरफ देखा। हो हाँ गया, मैं बोला पीआईसीटी पुणे में अपना एडमिशन फिक्स बोला। हाँ। अच्छा, नजदीक है कॉलेज फिर ऐसे पीआईसीटी घर हंस, से, घर से नजदीक है हाँ। क्या। पीआईसीटी हाँ, नजदीक है घर नजदीक। से। और मतलब सीओईपी तो बहुत ज्यादा जाता है, एक्सपेक्टेशन ही पहले कम रखे थे। हम्म। तो फिर आया, फिर एकदम सब हैप्पी थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब इधर उधर देखने लगा कि सबको 180 आ रहे, 190 आ रहे। फिर टेंशन आ गया। फिर टेंशन आ गया, कहीं 97 आ गया, 98 आ गया तो क्या करेंगे। हाँ फिर जाने तो बोला। जब और जिस दिन परसेंटाइल आने वाला था ना, 12 बजे तक हम जग रहे थे। हाँ। अच्छा, मार्क्स वर्सेस 10, परसेंटाइल बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो चलते थे, तो आप लोग मैच भी करते होगे, मेरे मार्क्स पे कितना बहुत बहुत परसेंटाइल आए, दिमाग खराब हुआ था उसमें। तो उसमें कम बताते होगे ज्यादा बताते होगे उसमें क्या तो होता? मेरे उसके हिसाब से मेरे 97.5 आ रहे थे। अच्छा, वो जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल सब वीडियो यूट्यूब पे चल रहे थे सबके। मैंने मैक्स 98.5 रखा था। हाँ, और लेकिन उसके हिसाब से और फिर, कम आ रहा था लोगों के हिसाब से, प्रिडिक्टर के हिसाब हाँ से। हाँ फिर बाद हाँ। में अपना आ गया 99 पॉइंट फिर ओवरऑल पीसीएम 45। फिर रिजल्ट देखने के बाद क्या एक्सपीरियंस था, अरे जो रिजल्ट मैंने खुद देखा ही नहीं सर।
फिर वो हुआ क्या, साइट ओपन नहीं हो रही थी। बरोबर, बहुत परेशान हो गए थे रात में और एग्जाम फिर में। मेरे भाई का एक दोस्त है गौरव करके, हाँ मतलब उसने भी बहुत सपोर्ट किया है मुझे। हाँ 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 तो वो उसको मैंने रात को 12 बजे कॉल किया कि भाई रिजल्ट देख ले, उसका 5G है ना तो जल्दी से होता है। हाँ। और उसको मैंने कॉल किया, और फिर वो बोला 99.45। तो फिर मैं बोला एक तो ये झूठ बोल रहे हैं, और एक तो इसको 98.45 बोलना था, ये गलती से गलती 99 से बोला। निकला। हाँ फिर से पूछा मैंने हाँ। कि नहीं है क्या, फिर मैं रोने लगा। क्यों? मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था, मैंने मैक्स 98.5 रखा था। तो उससे भी ज्यादा आ गया? फिर बहुत ज्यादा आया था मेरा। तो रो क्यों रहे थे? मुझे सर, मैं पहले से ही टेंशन में था। पहले वाले दिन मतलब 12 बजे से पहले भाई को बोल रहा था 98 आ जाएगा तो इधर हो जाएगा क्या, ऐसे हो जाएगा क्या, वैसे हो जाएगा क्या। नहीं, आप टेंशन मत लो। सबसे पहली बात, आपको सीओईपी में भी इंटरेस्ट होगा तो टॉप पे वो कॉलेज डालना, सीओईपी। क्योंकि इस हाँ, बार थोड़ा सा सब उल्टा हुआ है और सीट्स चेंज हुई है, बढ़ी है। तो लास्ट ईयर इंक्रीज के हुए हैं। कट ऑफ को लेके नहीं चलना है। सीओईपी फर्स्ट में रखो। पीआईसीटी घर के नज़दीक है, उसको भी रखो प्रीफरेंस में। ठीक है। दूसरी बात, मैं पीजीटी। बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि आपने एग्जाम दे दिया, उसके बाद टेंशन नहीं लेने का, सीधा रिजल्ट आने दो। बट बहुत सारे बच्चे ना, मतलब यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं, मुझे भी पूछते हैं, सर मेरे 110 मार्क्स आए, मुझे परसेंटाइल बता दो। ऐसे नहीं होता। वही, आप डाल ही नहीं रहे थे क्योंकि आपको पता था कभी भी कुछ भी होता है। हाँ। और फिर मैं आपकी वीडियो देखता था, आप डाल ही नहीं रहे थे। क्यों क्यों नहीं डाल रहे थे? क्योंकि वो चेंज होता है ना। तो आप कुछ भी बच्चों हो को सकता है। मैं कुछ भी अभी बता दूं आपको, आपको जैसे बता दूं आपका 97 आएगा, फिर आप टेंशन में आ जाओगे ना। आपका जो एम है 99, वो होगा नहीं, तो फिर आप आगे का पूरा प्लान करके रखे हो 99 के ऊपर लाके ये कॉलेज में जाना है, और सपना टूट जाएगा। इसलिए क्या होता है कि जैसे पॉलिटिक्स होता है, जिसके अंदर इलेक्शन होने के बाद एग्जिट पोल निकलते हैं, न्यूज चैनल वाले सब हाँ बताते हैं ये पार्टी को इतना आ रहा है, बट रिजल्ट आता है तो कुछ और ही आता है। बट ये हाँ। सब लोग करते हैं अभी, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट बच्चे टेंशन की वजह से देखते हैं, बच्चे भी डरते हैं इसलिए देखते हैं। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ये नहीं देखना चाहिए। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल करेक्ट नहीं होता है। जब आएगा तो वो सब उलट पलट रहता है, क्योंकि हर शिफ्ट में अलग अलग मार्क्स पे अलग अलग परसेंटाइल होते हैं। ऐसा राइट। नहीं है कि जैसे आपका आया है, अगर आप किसी और शिफ्ट में होते डिफिकल्ट और इतने ही मार्क्स होते तो हो सकता है आपका परसेंटाइल कम भी हो जाता। ऐसा भी होता है। वो तो एक्चुअली क्या ये हुआ था, हम्म। मतलब मुझे पेपर बहुत इजी लगा था जब मैंने हाँ, सॉल्व किया था। हम्म। और फिर अब आप खुद को पता नहीं होता बाकी को कैसा लग रहा है, हार्ड है, इजी है, मॉडरेट है। तो फिर मैंने घर आते ही बोल दिया था इजी था पेपर, ऐसे वैसे 140। मेरा भाई बोल रहा 160 तक आ जाने चाहिए थे, इजी है, इजी है इसलिए। बट फिर मुझे पता चला अरे एक वाला क्वेश्चन तो हार्ड। जब मैं अगर ऐसे नॉर्मली बैठता था ना हम्म घर पे, तो वो वाले क्वेश्चन मेरे से नहीं बनते। हम्म बट फिर वो एग्जाम प्रेशर में अपने आप बनने लगे, जो क्वेश्चन मैं कभी सॉल्व नहीं कर पाता था वो भी मुझसे होने लगे थे। हम्म। तो ये सब आपने 2 साल मेहनत की ना, उसकी वजह से। दोस्त, हाँ वो साल भी है। मेहनत की, तो उसकी वजह से। चलो बहुत अच्छा। आपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, जो अभी आप तो इस नैया से निकल गए, आगे अभी यहाँ पर जो तैरने वाले आने वाले हैं, तो आपका एक्सपीरियंस उनको काम आएगा। ओम रायकर, उनको भी 99 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना है, तो कैसे अपना टारगेट बनाना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, पढ़ाई कब से चालू करना चाहिए, क्या बताना चाहोगे? मैं तो बोलूंगा जब आपको समझ में आ जाए सीईटी इंपॉर्टेंट है तभी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। वो 11th हो, 12th मिड हो, कुछ भी हो। क्योंकि एक बार स्टार्ट कर दिया ना, समझो आपके 99 नहीं आ सकते पर आपके 97 आ सकते हैं, 98 आ सकते हैं। आप अगर छोड़ दो नहीं भाई इस 4 6 महीने में 99 नहीं ला सकता, बट आपके उससे तो वर्स्ट ही आएगा ना, जब अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो। हम्म इसलिए जब पता चल जाए ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें करना चाहिए, तो स्टार्ट कर दो। और सबसे पहली बात क्या है कि अगर आपको कहीं दिक्कत आए तो वही छोड़ नहीं देना है। हम्म। थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा बराबर। मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कैसे क्या कर सकते हो। बट ऐसे छोड़ नहीं देना है बीच में से, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है, समझो एक टॉपिक पकड़ लो, इंटीग्रेशन। हम्म इंटीग्रेशन पे आ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो, मैथ्स ही छोड़ दो। मैथ्स का हम्म 100 मार्क का है, मैथ्स ही छूट गया। हम्म। बट तो अगर उसी शिफ्ट में इजी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आ गया तो आपको नुकसान ही होगा ना। बराबर है। थोड़ा करो, बहुत ज्यादा करो, बट आप सब कुछ ऐसे अपने एंड से पूरा ट्राई करो कि ऐसे बीच में छोड़ नहीं देना है। यू मस्ट कीप गोइंग। इतना ही बोलूंगा कि अगर आप पूरे 11 पढ़ा, बहुत अच्छे पढ़ा, जे एडवांस लेवल का पढ़ा,
और फिर 12th में ढीले पड़ गए, तो आपको 92 भी नहीं आएगा, 93 भी नहीं आएगा सीईटी में भी। एडवांस तो छोड़ ही दो। अभी थोड़ा सा ये भी बताइए कि अभी जैसे अपना यूट्यूब चैनल है, दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, अभी तो बहुत सारे आ गए। तो आपको क्या हाँ। डिफरेंस नज़र आता है यूट्यूब चैनल्स में, हमारे यूट्यूब चैनल में? मतलब आपको मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं आपके अपने भाई के टाइम से आपको देखते आ रहा हूँ। हाँ। मतलब आपका कुछ भी हो, आपका अभी वाला भी कोई वीडियो आएगा नया, ये बेस्ट लॉन्च होने जा रहा है, वो बेस्ट लॉन्च होने जा रहा है, वो भी मैं देखता हूँ। तो आपकी आदत ही पड़ गई है। और और अब मौसी फिर का, बहुत लोग। क्योंकि क्या? बहुत सारी न्यूज़ आती है या बहुत सारी बातें चलती है, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे ऐसे फेक न्यूज़ भी चलती है, गलत रहता है वो भी बताते हैं। वो एक चैनल है सर, मैं नाम नहीं लूंगा। वो ऐसे टेम्पलेट होता है न्यूज वाला। ब्रेकिंग न्यूज़। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज, और उसमें न्यूज क्या होती है? डॉक्यूमेंट्स आउट। हाँ। अब अगर वो टाइम है, रिजल्ट आने वाला है, और ऐसा टेम्पलेट लगा के हर दिन डॉक्यूमेंट्स आउट, कट ऑफ आउट, ये आउट, वो आउट, 40 मार्क्स पे सीओईपी, ऐसी हाँ। न्यूज डालते हो बच्चे, मैं खुद घबरा जाता था। अच्छा, देख के। तो वो फिर ऐसे वो, यूट्यूब चैनल के लिए बच्चों को क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं तो बोलूंगा मतलब जो ट्रस्टेड है, आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं, सब अपने आप से करना इतना जरूरी नहीं है। हम्म। आपके सीनियर से पूछो। दिनेश, अगर आप दिनेश सर से पढ़ना चाहते हो तो दिनेश सर से पढ़ो, पर पहले देखो कि जो जो दूसरा है आप जिससे पढ़ना चाहते हो वो उसको नॉलेज है क्या, उसका रिजल्ट देखो। उसको कितना नॉलेज, वो कितने साल से पढ़ रहा है, हम्म। उसको मतलब उस डोमेन का कितना नॉलेज हो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए रहते हैं, वो फंस जाते हैं उस चक्कर में। मतलब अगर वो इजी क्वेश्चन करवाएंगे, अब वो बच्चों को तो पता नहीं है कि वो क्वेश्चन आएगा या नहीं, बच्चों को आ रहा है, हो गया। हम्म। बट वो बच्चों को बाद में जो अगर जाके पता चला लास्ट के 2 महीने में, वो ना हार्ड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं ना इजी हो सकता है। एग्जाम इसलिए से पता चलता है। हाँ, वो सब बहुत लोगों का वैसे होता है। हमारे यहाँ तो 90% बच्चे एग्जाम के पहले आपका ही चैनल उठा के बैठते हैं, पटपट कोई देख लूं, महा रिवीजन, महा मैराथन, ये सब। हाँ रिवीजन, ये वो सब 90%, मैं तो बोलूंगा 99% आपका ही लेक्चर देखते हैं। चलो, उससे फायदा भी होता ही है, पूरा रिवीजन हो जाता है और ये सब। मैंने तो आपका एक एक लेक्चर 4 से 5 बार देखा है, आपका चेहरा आपके बच्चों ने जितना देखा नहीं होगा उतना मैंने देख लिया चलो, बहुत अच्छा लगा ओम बात करके। आपके भाई से भी बात किया। मम्मी को भी नमस्कार बोलना मेरा। ठीक यस है। सर। और अभी हमारा हेल्पलाइन आपके पास ही है, अमित सर से कांटेक्ट में रहो। और जो भी हेल्प लगेगी आपको, जैसे कॉलेज के एडमिशन की काउंसलिंग वगैरह, ये अभी आपने काउंसलिंग तो नहीं ली होगी, भाई है तो। नहीं, अभी जरूरत ही नहीं पड़ी हाँ, मतलब। तो आप फिर भी। लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं आपके लिए। अमित सर से कांटेक्ट में रहो, वो पूरा आपको पर्सनल लेवल पे गाइड करेंगे। आपका भाई भी है, आप खुद से भी रिसर्च करे होगे। जहाँ पे भी आपको ऐसे डाउट लगा ना, तो हमारे हेल्पलाइन पे अमित सर से पर्सनली, आप अपना नाम बोलोगे तो सर पहचान जाएंगे। यस ऑलरेडी सर। इतनी बार अभी आपने बात किया होगा। और ये हमारा हाँ हाँ। जो ये बातचीत हुई है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मेमोरेबल रहेगा, क्योंकि आपकी जो जर्नी है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। कि कैसे आपने 8 स्टैंडर्ड के अंदर बिल्कुल मार्क्स कम आते थे, बट नाइन्थ में खुद से इंस्पिरेशन लिया, मोटिवेट हो गए, और फिर नाइन्थ में ही 10th का सिलेबस कर लिया, 11th में सीटी पढ़ना चालू किया, 11 12 में दो दो बार बैच लिया। लोग एक बार नहीं लेते, आपने दो दो बार बैच लिया, टॉपर्स बैच। तो वो वर्थ इट था ना। हाँ, वर्थ इट था उसके करते था। मतलब अगर 2 लाख का भी क्लास लगाए तो 95 नहीं आते तो क्या क्या हाँ, फायदा है उससे? और यहाँ पर सिर्फ कुछ हजार, 1.5 2 हजार के अंदर ही पूरा साल, पूरा साल। नॉमिनल फी। हाँ, क्योंकि ये तो टॉपर्स एडवांस बैच और ये ड्रॉपर्स वगैरह जो, ये पूरा 12 महीने चलती है। हाँ। बहुत ही वर्थ है वो। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका एडमिशन बेस्ट कॉलेज में हो जाए, जैसे आपका भाई इंजीनियर है, वैसे आप भी एक टॉप के इंजीनियर बनो, और आपकी फैमिली को आप दोनों भाई मिलके एक बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाओ, बस यही कामना करता हूँ। ठीक है यस ओम। सर। बाय सर। बाय बाय, सबको बाय बोलना, मम्मी को वगैरह। हाँ सर।